ये तो आप लोग जानते ही हैं कि भारत की फाइटर जेट स्क्वाड्रन बहुत कम हो चुकी है। लगभग 29 रह गई है और हमें चाहिए 42 स्क्वाड्रन। इसके चलते भारत ने फ्रांस के साथ 114 रफाल फाइटर जेट की डील की है। और साथ ही रूस भी भारत को SU-57E टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ऑफर कर रहा है। अब देखना तो ये होगा कि भारत SU-57 लेता है या नहीं। अब भारत स्वदेशी तौर पर भी एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रहा है। इसी के चलते एक बड़ी खबर सामने आई है। देसी रफाल कहे जाने वाला HAL तेजस मार्क 1 फाइटर जेट अब फाइनली भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने की तरफ बढ़ रहा है। लंबे इंतजार, तकनीकी चुनौतियों और विदेशी सप्लाई चेन में आई दिक्कतों के बाद सरकार ने भरोसा जताया कि तेजस मार्क 1 की डिलीवरी इसी फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट हो जाएगी। डिफेंस सेक्रेटरी संजीव कुमार ने बुधवार को कहा कि उन्हें 100% भरोसा है कि ये क्राफ्ट इस साल एयरफोर्स को मिल जाएगा। ये सिर्फ एक फाइटर जेट की डिलीवरी नहीं है, इसके पीछे भारत की पूरी रक्षा रणनीति, आत्मनिर्भरता का सपना और चीन पाकिस्तान जैसे ट्रू फ्रंट पर रेडी रहने की जरूरत जुड़ी हुई है। और यही कारण है कि तेजस मार्क 1 को लेकर गवर्नमेंट, एयरफोर्स और डिफेंस इंडस्ट्री तीनों की नजरें टिकी हुई हैं। तेजस मार्क 1 को इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि ये भारत ने डिजाइन और डेवलप किया गया फाइटर जेट है। इसमें एडवांस रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियार, बेटर मेंटेनेंस सिस्टम और तेज ऑपरेशन क्षमता दी गई है। डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे भारत का अपना रफाल भी कहते हैं क्योंकि ये इंडियन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली तैयार किया गया हाईटेक मल्टी रोल फाइटर जेट है। भारतीय वायुसेना ने तेजस मार्क 1 के 180 एयरक्राफ्ट 2 स्टेजेस में ऑर्डर की हैं, लेकिन इनकी डिलीवरी तय समय से पीछे चली गई। पहले होप थी कि एयरक्राफ्ट पिछले साल ही मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन एयरफोर्स चाहती थी कि उसे उसी तरह से ऑपरेशन कॉन्फ़िगरेशन वाला फाइटर जेट मिले। ऐसा विमान जिसमें हथियार, रडार और मिशन सिस्टम पूरी तरह से इंटीग्रेटेड हो। डिफेंस प्रोडक्शन चीफ संजीव कुमार ने माना कि डिले तो हुआ है, लेकिन प्रोजेक्ट करीब 90% रेडी है। उनके अकॉर्डिंगली बाकी बचा हुआ काम कुछ हथियारों के इंटीग्रेशन और फाइनल टेक्निकल प्रोसेस से जुड़ा है, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और देरी की सबसे बड़ी वजह अमेरिकन कंपनी GE एरोस्पेस से आने वाले GE F404 इंजन बताए जा रहे। कोविड और ग्लोबल सप्लाई चेन संकट की वजह से इंजन की सप्लाई अफेक्टेड हुई थी। दुनिया भर में सिविल एविएशन सेक्टर में भी जेट इंजन की हैवी डिमांड पड़ी, जिसका असर मिलिट्री प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ा। इंडियन ऑफिशियल्स का कहना है कि जेई की सप्लाई चेन टूटने के बाद सिचुएशन नॉर्मल होने में काफी समय लगा। भारतीय वायुसेना लंबे समय से फाइटर जेट स्क्वाड्रन की कमी से जूझ रही है। पुरानी पड़ चुकी MiG-21 जैसे फाइटर सीरीज को धीरे धीरे रिटायर किया जा रहा है। ऐसे में तेजस मार्क 1 ने इस कमी को भरने में बड़ी भूमिका निभाएगा। ये विमान हल्का है, लेकिन इसकी मारक क्षमता काफी एडवांस्ड है। इसमें एसा रडार, डिजिटल कॉकपिट, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम और लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल्स लगाने की क्षमता होगी। इसका मतलब यह है कि इंडियन पायलट दुश्मन के रडार से बचते हुए तेजी से हमला कर सकेंगे। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह फाइटर जेट भारत में ही बन रहा है। वो सिचुएशन में विदेशी कंपनीज पर निर्भरता हमेशा रिस्क पैदा करती है। रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी एशिया के संघर्षों ने दिखाया है कि संकट के समय हथियारों और स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई अफेक्टेड हो रही। ऐसे में अगर भारत अपने फाइटर जेट्स खुद बनाता है तो युद्ध के समय उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता बढ़ती है। तेजस मार्क 1 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि पूरे इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने वाला प्रोजेक्ट भी है। इसमें कई इंडियन कंपनीज जुड़ी हैं और इलेक्ट्रॉनिक, कंपोजिट मटेरियल्स, एवियोनिक्स, वेपन सिस्टम जैसे फील्ड में इंडियन इंडस्ट्री को इससे बड़ा एक्सपीरियंस भी मिला है। यही एक्सपीरियंस फ्यूचर में भारत के 5th जनरेशन के फाइटर जेट एडवांस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में काम आएगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक तेजस को लेकर विदेशी देशों की दिलचस्पी बढ़ रही है। कई देशों ने इस एयरक्राफ्ट को खरीदने में रुचि दिखाई है। हालांकि भारत ने क्लियर भी किया है कि पहली प्रेफरेंस भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा करना है, उसके बाद ही एक्सपोर्ट पर जोर दिया जाएगा। अगर तेजस का सफल निर्यात होता है तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो खुद फाइटर जेट डिजाइन, डेवलप और बेच सकते हैं। अभी अमेरिका, रशिया, फ्रांस और चीन जैसे देशों का इस क्षेत्र में दबदबा है। भारत इस क्लब में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। तेजस मार्क 1 का एक और बड़ा रणनीतिक महत्व चीन और पाकिस्तान के रेफरेंस में भी है।
चीन तेजी से अपनी एयरफोर्स को एडवांस बना रहा है और पाकिस्तान को भी चीन से एडवांस वेपन्स मिल रहे हैं। ऐसे में भारत को बड़ी संख्या में एडवांस फाइटर जेट्स चाहिए जो जल्दी तैयार हो सके और कम लागत में लंबे समय तक ऑपरेशन कर सके। तेजस इस जरूरत को पूरा करता है और गवर्नमेंट अब तेजस मार्क 2 और एमका जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही। लेकिन मार्क 1 को इसलिए भी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि ये भारत के लिए एक ट्रांजिशन पॉइंट है, यानी भारत पहली बार ह्यूज लेवल पर अपने एडवांस एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेशन लेवल पर ला रहा है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।